आपने देखा कैसे मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियां सामान्य दिनों की तरह चल रही हैं। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक रोजाना की तरह दिखाई दे रहा है। भारत बंद बिल्कुल बेअसर रहा। दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानून के खिलाफ जो है आज किसानों का बंद है। मुंबई में बंद का कितना असर है आज आपको दिखाते हैं। मुंबई का ये दादर इलाका है। दादर का ये मुख्य जो है प्लाजा जंक्शन है, जहां पर तमाम तरह की सड़कें आती है, लेकिन सभी सड़कें जो है वो खुली है। बीएसटी की बसें जो है सड़कों पर आज दौड़ रही है और टैक्सीज भी जो है दौड़ रही है, क्योंकि बीएसटी की बसेस और टैक्सीज जो है इस बंद में शामिल नहीं है। लोग जो है रोज़मर्रा की तरह अपने दुकानों खोलने के लिए, अपने दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, कामकाज के लिए निकले हैं। मुंबई पुलिस का भी भारी बंदोबस्त जो है जगह जगह दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां जो है मेन चौराहों पर, जंक्शन पर तैनात है। लोगों को ये हिदायत दी गई है कि कोई जबरन दुकानें बंद न करवाए। भारत बंद में कितना किसानों का हित है और कितनी सियासत है, इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते प्रकाश जावड़ेकर जी, ऐसी वो कौन सी बात है किसानों को जो आप अपने पूरे प्रयास के बावजूद समझा नहीं पा रहे हैं कि दरअसल ये नया कृषि कानून किसानों के हित में है? ऐसा है, ये नया कानून, तीनों कानून किसानों के हित में है, इसलिए देश के बहुसंख्यक किसानों ने इसका स्वागत किया है। जहां गलतफहमियां थी, जहां जानबूझ के भ्रम पैदा करने की बात आई, वहां केवल मुद्दा बचा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम संवाद के जरिए ये भ्रम दूर करेंगे, ये गलतफहमी दूर करेंगे और किसान भी खुश होकर जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और उसमें सरकार ने चर्चा 5 दौर की हो गई, 6ठे दौर की भी हो रही है और उसमें एक लचीला रुख भी अपनाया है कि कोई गलतफहमी दूर करने के लिए अगर कुछ आवश्यक चीज़ें करनी है तो उसकी भी तैयारी सरकार ने दिखाई है। मुझे लगता है ये मोदी जी के नेतृत्व की विशेषता है कि ऐसे माहौल में भी उन्होंने, क्योंकि ये सारा जो हमला है, खासकर जो राजनीतिक दल है, किसानों पर हमारा कोई गुस्सा नहीं, किसानों पर हमारा कोई आपत्ति नहीं है। किसानों की जायज गलतफहमी हो सकती है जिसको दूर करना हमारा काम है, लेकिन आज हम ये देख सकते हैं कि जो अमरिंदर सिंह ने पेप्सी कोला का 1980 में कॉन्ट्रैक्ट का खेती शुरू की, वो खेती आज उसका उल्टा बोल रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून देखो, हरियाणा में जब कांग्रेस थी 2007 में, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक में जब कांग्रेस थी 2003 में, महाराष्ट्र में 2006 में, मध्य प्रदेश में 2003 में, मिजोरम, नागालैंड में कांग्रेस की सरकारें थी और अकाली दल की सरकार जब पंजाब में थी 2013 में, तब जाके और एआईडीएमके डीएमके वाला जो सत्ता रहती है तमिलनाडु में, इतने राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून बनाए हैं। यानी प्रकाश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हार का बदला विपक्ष किसानों को कंफ्यूज करके ले रहा है? हाँ, ये कह सकते हो, क्योंकि हारे हैं। अब लोकतंत्र के जरिए पुनः चुनने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए जहां भी अवसर मिले वहां गलत अनुचित लाभ उठाने की बात करते हैं। दूसरी भी एक मैं बात करना चाहता हूं। क्या मुद्दा है? उनके मन में एक आशंका भरी है कि भाई एमएसपी खत्म होगी क्या? तो मैं कह रहा हूं, और कृषि मंत्री ने कहा है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। मैं एक वाक्य आगे जाके कहता हूं, एमएसपी बढ़ी भी है। ये देखो, किसान आंदोलन की 50 साल से मांग थी कि हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लाभकारी मूल्य यानी कॉस्ट से बहुत ज़्यादा। तो इसका फॉर्मूला तय किया स्वामीनाथन ने और 2006 में रिपोर्ट दिया कि कॉस्ट प्लस 50%। लेकिन 8 साल यूपीए सरकार ने उस पर अमल नहीं किया, मोदी सरकार ने किया और कॉस्ट प्लस 50% देने लगे। आज किसान खुश है।
और एक साल में। लेकिन प्रकाश जी, अगर वाकई में किसान खुश है तो फिर आज भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया? और क्योंकि आपने एमएसपी का जिक्र किया तो किसान नेता तो लगातार ये कह रहे थे कि आप इसे फिक्स कर दीजिए, लिखित में आश्वासन दे दीजिए। क्या आप लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार हैं? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं। आज तक 55 साल जो एमएसपी की व्यवस्था थी वैसी ही व्यवस्था आगे भी चलती रहेगी, यही तो मैं कह रहा हूं। 55 साल जो व्यवस्था थी उसमें जो लिखा पड़ी थी वही लिखा पड़ी है ना। वो क्या था लिखा पड़ी, कहाँ थी? लेकिन चल रही है 55 साल। तो 55 साल रही, टेस्टेड रही, इस साल भी रही। कानून पास होने के बाद पंजाब में लाखों किसानों ने अपना धान बेचा, ज्यादा एमएसपी पर बेचा, मंडी में बेचा। तो मंडी भी जीवित है, एमएसपी भी जीवित है। तो क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? यही तो किसानों का कंफ्यूजन है जो सरकार को दूर करना है। देवेंद्र एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जी देवेंद्र। सर, जिन अमेंडमेंट को लेके किसानों के साथ 5 दौर की बातचीत के बाद सरकार तैयार हो रही है, इन सारे अमेंडमेंट्स के बारे में जब संसद में बिल आया था तब अपोजिशन के नेता ये सुझाव दे रहे थे। बावजूद इसके क्या ये नहीं माना जाए कि सरकार ने तब अपोजिशन के रचनात्मक सुझाव को भी नहीं माना, और आज जब भारत बंद में अपोजिशन साथ है तो सरकार को एतराज हो रहा है? क्योंकि इसी अमेंडमेंट के बारे में संसद में अपोजिशन के नेता सुझाव रहे थे जिसे सरकार आज मान रही है। नहीं, ये सच नहीं है, ये भी समझना चाहिए। देखो, पहला तो उनका आक्षेप था कि इस पर चर्चा ही नहीं की, इसलिए अब चर्चा हो रही है, पहली दफा चर्चा हो रही है इस बिल पर। ये सच नहीं है। लोकसभा में 5 घंटे और राज्यसभा में 7 घंटे इन तीनों बिलों पर चर्चा हुई है। सभी ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं। उस समय हर मुद्दे का मुद्दा नहीं आता। जब किसानों के मन में कोई एक आध मुद्दा अगर घर कर गया, और किसी विशेष प्रदेश में, जैसे राजस्थान में नहीं, जैसे पंजाब में आप देखते हो, कांग्रेस भी वहाँ किसानों की गलतफहमी तैयार करने में उनकी भी भूमिका है। जो खुद 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में जिन्होंने लिखा था कि हम ये तीनों कानून ऐसे ही पास करेंगे और जैसे मोदी सरकार ने अभी किए हैं, और वैसे ही सब मंशा उनकी घोषित की थी, वो बदल गए, मुकर गए, अब सत्ता में नहीं है। लेकिन प्रकाश, समस्या यहीं पर तो है, समस्या यहीं पर है क्योंकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि ये सरकार इतनी कॉन्फिडेंट थी अपने नए कृषि कानूनों को लेकर, ना उसने विपक्ष की सुनी, ना उन्होंने किसानों से मशवरा किया। वो सीधा एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून लेकर आ गई, और अब जब किसान सड़कों पर उतर आए हैं तो समस्या हो रही है। बहुत गलत फहमी है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ये इससे बड़ी गलतफहमी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2007 में एपीएमसी सुधार के मॉडल कानून शरद पवार ने बनाए, और 2011 तक 15 राज्यों ने उसको स्वीकार किया। तो ये प्रक्रिया 20 साल चल रही है, 15 साल चल रही है। ये एक दिन की बात नहीं है। ये एपीएमसी के कानून की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी 15-20 राज्यों ने पास किया है, कानून किया है खुद का राज्य का, तो वही ऑल इंडिया में है। तो इसकी भी चर्चा सभी राज्यों में बहुत हुई है, किसानों ने माना है। तो ये जो 2 मुद्दे थे, और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रद्द करने की भूमिका सबने ली थी, क्योंकि वो किल्लत का समय था जब इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना था। अब किल्लत की समय नहीं है, अब बहुतायत है अनाज की, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाना गलत है। तो इसलिए तीसरा कानून हुआ। तो इसकी चर्चा 10 साल चल रही है, और किसानों ने भी की, सब किसानों की ये मांग थी, अनेक राज्यों ने उसके कानून किए, आज ऑल इंडिया में हुए, इतना ही फर्क हुआ है, कोई नई चीज नहीं हुई। बोले देवेंद्र। सर, लेकिन आपने ये बताया कि पार्लियामेंट में 12 घंटे, मतलब 7 घंटे और 5 घंटे दोनों मिला के 12 घंटे हुए पार्लियामेंट में कानून बनाने के समय चर्चा, और कानून बनाने के बाद किसानों के साथ कम से कम 25 घंटे बैठ गए। तो क्या ये 25 घंटे कानून बनाने से पहले नहीं देना चाहिए था? वहाँ पे सरकार की तरफ से चूक हुई है कि कानून पहले बना दिया और समझा रहे हैं बाद में। अरे भाई, 10 साल, 1 मिनट, मैं फिर आपको फिर समझाता हूँ। एपीएमसी का कानून शरद पवार ने पहले बनाया, हमने तो उसको अमली जामा पहना है। शरद पवार ने जो एपीएमसी कानून बनाया वो 10 राज्य ने स्वीकार भी किया, और वो 2007 से उस पर चर्चा हुई है, आज 13 साल हो गए। दूसरा, एमएसपी का कानून जो था वो किसानों की मांग थी कि एमएसपी बढ़ाकर दो, वो मोदी जी ने दिया,
और एमएसपी चालू रहेगी, ये हम बता रहे हैं। अच्छा प्रकाश तो ये जी, दो माफ करिए, मैं मुद्दे आपको हो बीच में गए। रोक रही हूँ Essential commodity क्योंकि कल ही तो एनसीपी एक ही के राय सीनियर थी। लीडर प्रफुल्ल तो पटेल ये इंडिया कोई टीवी नया के साथ कानून जुड़े नहीं थे किया है। जो प्रकाश जी, कानून और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कहा का ऑलरेडी 15 राज्यों ने पास किया है। जी, आपने क्योंकि शरद पवार का जिक्र किया और कल ही प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के सीनियर लीडर इंडिया टीवी के साथ जब जुड़े तो उन्होंने कहा कि अगर जिन मांगों की वो किसान मांग कर रहे हैं कि ये संशोधन होने चाहिए, अगर ये संशोधन हो जाते हैं तो फिर इन विपक्षी दलों को भी कोई हर्ज नहीं है। तो बेहतर क्या है, विपक्षी दलों को मनाना या किसानों को मनाना? इस वक्त परिस्थिति आपके सामने विकट ये है कि किसानों को आप मना नहीं पा रहे हैं और विपक्ष भी झंडा बुलंद कर चुकी है आपके खिलाफ। नहीं, मुझे लगता है दो भाग अलग है। किसान हमारे हैं और किसान हमारे हैं तो किसान के प्रति हमारी सहानुभूति है, चर्चा होगी और हमें विश्वास है कि हल निकलेगा। लेकिन विपक्षी दल है वो राजनीति कर रहे हैं, वो पाखंड है, वो एक बोले दूसरा बोल रहे हैं। आपकी पहले काम एक किया, अब उल्टा कर रहे हैं उसका विरोध। जो खुद ही काम शुरू किया उसका अब विरोध कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उसका एग्जैक्टली उल्टा ट्वीट कर रहे हैं। तो ये राजनीति केवल आप सत्ता में है या नहीं है उस पर बदलती होगी तो जनता के मन में भी इन दलों की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। सर लेकिन ये बीजेपी पर भी लागू होता है ना कि हाउस में जब तब की यूपीए सरकार इन बातों को लेकर चर्चा करते थे, शरद पवार बोलते थे, तब बीजेपी के नेता खुलकर वकालत करते थे कि जो आरती सिस्टम है पंजाब में वो कितना बेहतर सिस्टम है, वो जारी रहना चाहिए। नहीं, वही तो एपीएमसी चालू ही है, सरकारी खरीद शुरू ही है और एमएसपी बढ़ा कर दिया है, एमएसपी भी चालू है। तो उसमें कहाँ बदलाव हुआ है? और बदलाव लेकिन किसान सरकार ये जब नहीं ये मान कह रहे रही ना है कि प्रकाश खुले जी। मन के साथ चर्चा करेंगे ये तो भी क्या आपकी खुले मन में ये गलतफहमी ना विकल्प है रखो। कि कानून को वापस किसानों लिया जाए की- या कानून देखो, बना रहेगा? नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ कि किसान की गलतफहमी हम दूर करेंगे, लेकिन आप गलतफहमी के शिकार मत हो। अच्छा, आप किसानों की गलतफहमी की दूर करने की बात करें प्रकाश जी। एपीएमसी का कानून शरद पवार ने 2007 से बनाया, वही हमने लागू किया है। सर किसान तो फिर इतने 2014 एडमेंट हैं प्रकाश जी, इतने एडमेंट हैं कि वो तो यस और नो में आपसे जवाब मांग रहे हैं। पिछली बैठक में कौन? हमने देखा किसान नेता कह रहे हैं कि हाँ या ना में जवाब दे। इतने संवेदनशील मसले में केवल हाँ या ना से क्या जवाब मिल पाएगा? क्या कोई सोल्यूशन मिल पाएगा? आपकी रणनीति क्या है? देखो, वो भी मालूम है उनको कि जिंदगी के रोज के घर के सवाल भी हाँ या ना में नहीं हर सवाल का जवाब होता। तो इसलिए हाँ या ना का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि क्या इसका रास्ता निकलता है कि नहीं। तो मुझे विश्वास है कि रास्ता निकलेगा। अगर कानून वापस लेने का विकल्प है सर या वो विकल्प बनता है सिर्फ अमेंडमेंट की बात है? उजागर कर रहे हैं जो भी है वो अमेंडमेंट के लिए मानसिकता दर्शाई, वो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी केवल आशंका दूर करने के लिए। देखो, मूल बिल में कानून सही बना है, सवाल है अगर किसी की आशंका के कारण कोई स्पष्टीकरण देने की बात है तो मुद्दा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी संशयों से ये संदेह के बादल हटाने के लिए। देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े रहे। आपसे तो आज दिन भर चर्चा का दौर जारी रहेगा क्योंकि भारत बंद का कॉल, किसानों का ये आंदोलन आज लगातार चलेगा और कितना असर इसका देखने को मिलता है और कितना नहीं, इस पर कुछ और अपडेट हम आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।